अब तो तू संत हो गया तो तू वैसे उत्तराधिकारी वहाँ बन सकता है सब महात्मा बन, लेकिन अपने संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता था। लेकिन सहज ना छोड़वा लो तो हमने उनका मामा से आक्रमण करो या फिर जब जाके छोड़ा तो मामा ने आक्रमण करो, इनकी मामा की संख्या ज्यादा ही सेना उनके पास में कम ही, तो वो हार गया। फिर उनने की भाई माँ ने किए संकट पड़ जाओ उनके बोल तो देख लीजिए, उन्हें अपने मुठ बोलो देखे तो वहाँ में संन्यास तो उपदेश लिख छोड़ते ही और उन्हें संन्यास कह दी भाई मामा तू समारा में राज है। जब उनकी भाई बिना छात्र धर्म का तो ये धर्म नहीं है कि बिना युद्ध के ही राज्य दे दे, बिना युद्ध के राज कैसे दे दियो। उनको मिल गया दत्तात्रेय जी गुरु, और उनने की भाई दत्तात्रेय जी से पूछे कैसे भगवान में मतलब शरण ली जाए। दत्तात्रेय ने तो की मतलब 24 गुरु बनाया, 24 विद्याएं मेरे पास में, जड़ी बूटियां हैं 24, लेकिन मैं तुझको 5 ही दवाई देता हूँ पुड़िया, 5 दवाई की पुड़िया दी। पृथ्वी से उन्होंने धैर्य सीखा दत्तात्रेय जी ने, चलता रहा जब कि पृथ्वी जैसे धैर्यशील है, इसको काट रहे हैं थूक रहे हैं गंदगी फैला रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं करती, ऐसे ही संतों को धैर्यशील रहना चाहिए कोई कुछ भी कहे। दूसरा, एक राजा की सवारी जा रही थी और तीर बनाने वाला बना रहा था, उधर से एक सैनिक आया, उसने पूछा तीर बनाने वाले से कि भाई यहाँ से अभी कोई राजा की सवारी कर लेगा, उनको भाई मुहूर्त पकड़ना है। क्यों? क्योंकि वो इतना उसमें एकाग्र था तीर बनाने में कि उसके आगे से सवारी निकल गई उसको पता नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि तीर बनाने वाले के समान एकाग्रता होनी चाहिए। जब अपन ध्यान भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तो अपना ध्यान भगवान में ही होना चाहिए। तीसरा, वृक्ष किसी परोपकारी पर रहता, वृक्ष और नदियाँ कभी अपने फलों को पानी को नहीं पीती हैं, वो दूसरों को ही देते हैं, तो परोपकारी होना चाहिए। चौथा, एक बार बहुत से संत गए तो एक कन्या थी तो उसने चूड़ी पहन रखी, धान कूट रही थी। ये भी गए थे वहाँ पर दत्तात्रेय जी भी, तो धान कूटी तो चूड़ी बचे ना अपन अपनी कूटेगा जब लगे। तो उन्हें सोची कन्या ने कि भाई संतन को तो पड़ जाएगा, तो उन्हें चूड़ी उतार दी, 2 ही रखनी, 2 ही की जब भी बच गई, फिर उन्होंने 1 ही कर दी। तो दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली थी कि हमें अकेला ही विचरण करना चाहिए। संत लोग जो है ना वो अधिकतर जो सच्चे हैं वो अकेले ही विचरण करते हैं, वो कभी किसी को साथ नहीं लेते। तो इसलिए नट उस कन्या से सीखी कि अकेले तो क्या लेना है, लड्डू लेगी तो चले कल कानून देख ले समय ले जा बेटा, चीटी देखी है ना। तो कन्या की चूड़ी के समान एकाग्र प्रवृत्ति से रहना चाहिए। चौथा, पिंगला के समान आशा त्याग। ये पिंगला ये वाली पिंगला नहीं, दूसरी पिंगला है, वर्तमान में। तो पिंगला के ये वैश्या है, पिंगला के समान आशा त्याग, कोई भी आशा नहीं है। यानी पिंगला नाम की एक वैश्या थी, तो वो वहाँ उसके बाग में संतों का डेरा लग गया। अब उसने ऊपर से देखा कि भाई संत आए हुए हैं लेकिन मेरा भोजन तो ये करेंगे नहीं। वो गई नीचे, महाराज आपकी मैं सेवा कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं करने लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक वैश्य हूँ और शरीर को बेच करके धन इकट्ठा करा। जब संतन ने की तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तू ये धंधा नहीं करेगी तो हम तेरा भोजन स्वीकार कर लेंगे। तेरे को मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसा नाम दे दे। तो हमने कहा हम दे देंगे लेकिन तू एक बार तो सबका त्याग कर, जो महल बना रखा हाँ सारा उसने संतों की सेवा में लगा दिया और सब कुछ त्याग दिया उसने। तो संतों ने उसको अपना लिया कि भाई अब लो न सही, अब न सही। अब तक तो बीती जो बीती उम्र, लेकिन अब नहीं बीतनी चाहिए जब हमको ज्ञान हो जाए। गलत हो गया अपने हो गया, पहले अपने क्या किया क्या नहीं किया, अनबोध में भूल में गलती हुई तो ठीक है, लेकिन आगे से गलती नहीं हुई ये प्रतिज्ञा कर लें तो अपनी पीछे की सारी भूल माफ हो जाती है। तो ये चल रहा है। माँ ने अपने बेटों को सबको सन्यासी बना दिया, मदार समागम। अब उपदेश अधिकार की इस भूमिका के पश्चात श्री दत्तात्रेय जी ने अलर्क को आत्म तत्व उपदेश दिया, आत्मा के उपदेश दिया और उसके साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग की शिक्षा दी। अलर्क ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुनि को प्रणाम किया और पुनः नगर में आकर महाभाव वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर सुभाव के सामने ही हंसते हुए इस प्रकार कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो। तुमको राज्य की इच्छा, तुम युद्ध मेरे ऊपर आक्रमण करते हो, अब तुम ही भोगो। मैं तो जा रहा हूँ संन्यास में, ज्ञान होगो ना। अब तो ज्ञान हो जाता है जब सबको ठुकरा देते हैं। ये जो है सांसारिक धन दौलत ये सब बेकार है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो स्वभाव को ही दे डालो। अगर तुम बड़ा भाई को देवो चाहो, बड़ा भाई ले तो थोड़ी, वो तो शिक्षा के लिए आए तो उसको दे डालो। काशीराज ने कहा, अलग तुमने युद्ध किए बिना ही राज्य को क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो।
श्री अलर्क जी ने कहा, नरेश्वर, परम योगीश्वर गुरुवर्य श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अतः अब मेरी कहीं आसक्ति नहीं है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ना तो कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई धन दौलत है, ना कुछ है। तो मेरा कुछ नहीं, मुझे आत्मज्ञान हो गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो परम योगेश्वर परम योगेश्वर गुरु श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अतः अब मेरी कहीं आसक्ति नहीं रह गई है और न कोई मेरा शत्रु व मित्र ही रह गया है। अलर्क के यो कहने पर स्वभाव अत्यंत प्रसन्न होकर आसन से उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वह सब पूरा हो गया। मैं आया इसलिए कि इसको विरक्त हो, संन्यास ले, मतलब संसार से छोड़े और भगवान के चरणों में लगे। अब मेरा काम हो गया है, इसने त्याग दिया। अब मैं जाता हूँ और तुम सुखपूर्वक राज्य करो। सुबाहु की बातें काशीराज की समझ में एकदम न आई, वे बहुत चंके से रह गए। तब सुबाहु ने विधिवत सब रहस्य इनको समझाया। सुबाहु की कृपा से काशीराज को भी तत्व ज्ञान हो गया। अपना भांजोन है तो उनने फिर समझाया कि भाई ऐसा कायो जो यहाँ दास त्याग दियो। फिर उनने भी उनको तत्व ज्ञान बताया कि भाई संसार में कुछ भी नहीं है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। बस इधर अलर्क अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा उधर काशीराज भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर दोनों ही सुबाहु के साथ तपस्या करने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। श्री रूप कला जी अलर्क जी का एक प्रसंग वर्णन करते हैं कि एक बार अलर्क जी कालंजर के समीप एक वन में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिव्य सरोवर देखा जिसके तट पर एक मृतक मनुष्य मरा और दो पिशाच आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कहा था मैं खाऊंगा और दूसरा कहता कि मैं खाऊंगा। जब भी अलर्क जी ने उन दोनों से झगड़ने का कारण पूछा तो वे दोनों पिशाच बोले कि वस्तु एक ही है और हम दोनों ही भूखे हैं, उधर कैसे भरे। श्री अलर्क जी ने कहा, एक शव को खावे और दूसरा मेरी देह को खावे। भाई खाने वाले दो सियाराम भाई साहब और सब एक ही। अलर्क जी से पूछा, बताओ जवाब दो तुम, हम कैसे खाएं या को बांट के। तो उन्होंने की कि एक तो गाय खा लो, एक लोग खा लो, मेरी देह को। अलर्क जी इस परम उदारता पर, क्योंकि उदारता होती है ना, पेट की तरह उदार होना चाहिए, उदारता पर प्रसन्न होकर वहाँ मृत शव एवं प्रेतों के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। यही भगवान है जो परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। और वर मांगने को कहा। श्री अलर्क जी ने त्रिदेवों की स्तुति पूजा प्रणाम किया और यही वर मांगा कि कोई जीव किसी प्रकार का दुख ना पाए, सबका भला। परोपकारी मांगो ने, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो सबके लिए ही जो विनती करता है वो उसका अपना आप से भला हो जाता है। उसकी दुआएं और की दुआएं उनके लगती है। तब त्रिदेव बोले, कर्म का फल तो जीवों को अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म अपन चाहे कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई भगवान को भजन कर रहा है, लेकिन जो पहले के जो कर्म है, जो प्रारब्ध बन चुका है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, कोई भी हो, लेकिन भगवान के चरणों में हम लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो सहज ही भोग जाते हैं, वो कष्ट नहीं होता। फिर जैसे कहना ज्ञानी भोगे भोग से और मूर्ख भोगे रोग है। आप मतलब रोके भोगेंगे और ज्ञानी जो सुख सुख हो गया कि भाई तो भोगना ही है। क्या दुख है, शरीर है तो शरीर तो नष्ट होने वाला है, आज नहीं कल होगा, दुख से हो जाए सुख से हो। परंतु जो तुम्हारा दर्शन स्मरण करेंगे वह दुख से मुक्त हो जाएंगे, उनको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। श्री अलर्क जी ने एक बार वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अपनी आंखें निकाल कर दी थी। अलर्क जी ब्राह्मण तो अपना चाकू और अपनी आंख निकाल कर दी। प्रभु की कृपा से पुनः आपके दिव्य नेत्र हो गए। भगवान की कृपा हुई तो उनको दिव्य नेत्र हो गए। श्री अलर्क जी बहुत समय तक वन में निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर निर्वाण पद को प्राप्त किया। तीन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे रिभु इक्ष्वाकु एलगादी रघुरे गे शुचि शत धनवा अमृति अरुणंती देव उतंग भूरी देव वस्त मनवा नहुस जजाति दिलीप पुरु यदु ग्रह मांद धाता पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीप उतान पाद याग त्रिचरण भूरी मो भूरी सिर जय जय हरि माया।
इनकी धूली जो सिर पर है ना, इन भक्तों की धूली को जो सिर पर लगाता है वो हरि माया प्रसाद। चलो बेटा।